हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हर दिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप अपने पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप अपने पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन में है या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन और आपकी एनर्जी सिचुएशंस क्या चल रही है। मतलब ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइनली कनेक्शन रिलेशनशिप में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या चल रही है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी जो है वो कुछ जेंडर नहीं है। डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी किसी लेडीज़ के अंदर भी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी किसी जेंट्स के अंदर भी हो सकती है। वो आप लोग अपने अपने हिसाब से लोग हैं। उसके बाद हम देखेंगे आप जिस भी इंसान के साथ ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो, उस इंसान की तरफ से आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाली है। रीडिंग टोटली टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए है। जितने भी ट्विन फ्लेम इस रीडिंग को देख रहे हो, रीडिंग आप लोगों के लिए है, सोलमेट वालों के लिए है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप वालों के लिए है, स्पेशल लोगों के लिए है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में रीडिंग टाइमलेस है। तो इस रीडिंग में पहले मैं यहाँ पे जो भी डिवाइन फेमिनाइन है और डिवाइन मस्कुलिन है उनकी एनर्जी चेक करूँगी। इस एनर्जी को चेक करने के लिए मैं इस डेक को शफल करने के बाद रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। मेरे लेफ़्ट में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी रहेगी, मेरे राइट में जो भी डिवाइन मस्कुलिन है उनकी एनर्जी रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी चल रही है आप लोगों की। ठीक है, एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन या फिर अपने डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है और उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। मतलब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है और जो भी डिवाइन मस्कुलिन है उनकी एनर्जी क्या है। इस डेक को शफल करने के बाद मैं रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी एंजल्स। मेरे लेफ़्ट में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी और राइट में जो भी डिवाइन मस्कुलिन है उनकी एनर्जी रहेगी। थैंक यू एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की। ज़रूर लिखे, शिव शक्ति को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करें। ठीक है, एंड दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू एंजल्स। ओके, अब हम डिवाइन को डेक को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। ये है जो भी डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जी और ये जो भी डिवाइन मस्कुलिन है उनकी एनर्जी। जो चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रही है ट्विन फ्लेम्स के लिए, सोलमेट के लिए और जो भी लोग डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के लिए मेरे जो भी डिवाइन फेमिनाइंस है यहाँ पे, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में डील कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन को मिस करते हो, बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन के साथ यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो। मेरे कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके की एनर्जी में है कि आप अपने पर्सन के पास प्यार के लिए बैक कर रहे हो, समय के लिए बैक कर रहे हो और आपके पर्सन जो है आपसे आगे आगे भाग रहे हैं। मतलब आप लोग अभी भी रनर चेजर के एनर्जी में हो, अभी भी आप बैलेंस नहीं हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन भागते रहते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स जिस बातों को लेके डरते हैं, आपके पर्सन वही सब आपके सामने करते हैं और ट्रिगर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ये मेरी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। और डिवाइन मस्कुलिन्स की एनर्जी में मुझे ऐसा चैनल मैसेज मिल रही है कि कुछ मस्कुलिन्स जो है वो बहुत हद तक बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि आप बैलेंस्ड हो, आप हील्ड हो, आपने हीलिंग लिया है। वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए या फिर कांटेक्ट में है तो प्रॉपर कोई डिसीजन लेने के लिए। अदर सिचुएशन में ज़्यादातर मस्कुलिन्स की एनर्जी, मस्कुलिन्स जो है आपके लिए सीरियस नहीं है। आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो भी है उन सभी सिचुएशन के लिए वो सीरियस है। चलिए अब देखते हैं कार्ड की एनर्जी क्या निकल के आती है। ये तो मैंने चैनल एनर्जी आप लोगों को बताई। पहले हम यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेक करेंगे। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। देखिए, सोल टाइट की एनर्जी है। मेरी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका सोल का एक रिश्ता है और आप इस रिश्ते में इतना अपना दिमाग लगा रहे हो, अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी के जो आगे का रास्ता है उसके तरफ आपकी फोकस ही नहीं है, आपकी पूरी फोकस इस रिलेशनशिप में है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है वो आपकी सोल का पार्ट है, लेकिन इस जर्नी में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है वो गाइडेंस आपके पास नहीं है।
इनर वर्क आप नहीं कर रहे हो और कर भी रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो आप, क्योंकि आपके अंदर यूनियन की एक चाहत है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ यूनियन करे, आप शादी करना चाहते हो, आपके पर्सन के साथ रहना चाहते हो। एक्चुअली में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में शादी बहुत दूर की बात है, पहले इनर वर्क करना पड़ता है और भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसके बाद शादी जो है, यूनियन जो है, एज ए गिफ्ट आपको दिया जाता है डिवाइन की तरफ से। लेकिन आप अगर मेडिटेशन भी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी मेडिटेशन करूँ तो वो मेरे पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप मेडिटेशन इसलिए करोगे कि आपको बैलेंस होना है, जैसे आप बैलेंस होंगे वो भी बैलेंस हो जाएंगे। और अगर आप उनको पाने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल इम्बैलेंस हो, क्योंकि मेडिटेशन आपको अपने लिए करना है, अपनी सोल की सक्सेस के लिए करना है, अपनी सोल को, अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए करना है। ठीक है, किसकी एनर्जी किसकी एनर्जी रेजोनेट होती है कमेंट पे ज़रूर लिखना। उसके बाद मेरे कुछ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में ईगो नज़र आ रही है। ईगो इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड है। आप बहुत ज़्यादा ईगो इसलिए दिखा रहे हो अपने पर्सन को क्योंकि आप चाहते हो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आए। लेकिन भाई जब तक उनका कर्मा वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है वो नहीं आ पाएंगे आपके पास। अगर आप ईगो उनको दिखा रहे हो, एटीट्यूड या फिर गुस्सा इनको दिखा रहे हो तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ईगो से बाहर निकल के आ जाइए। ईगो आपके लिए सही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ एनर्जी में रहना चाहिए, या फिर आपको इस सिचुएशन के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि जिस तरीके से मैंने अपना कर्मा फेस किया है उनको भी अपना कर्मा फेस करने दो। अगर आपके पर्सन आपके मन मुताबिक नहीं कुछ कर रहे तो आप ईगो शो कर रहे हो। ईगो शो नहीं करना चाहिए आपको कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। ठीक है, ईगो में नहीं आना है, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो आप ही के सोल के पार्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की तरफ। बीइंग ऑलवेज फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। आप हमेशा से ही अपने पर्सन से क्लियरिटी चाहते हो। ठीक है, हमेशा से ही आप चाहते हो कि आपके पर्सन के मन के अंदर क्या चल रहा है, दिल के अंदर क्या चल रहा है, वो क्लियर तरीके से वो आपको बताए। इनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप जानना चाहते हो। इनके जीवन में ये कब कहाँ कौन सी डिसीजन लेने वाले हैं आपको पहले बताए। आप ऐसा चाहते हो अपने पर्सन से। ठीक है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी। ओके, देन यहाँ पे है इनडिसीशन की एनर्जी, इनडिसिसिव की एनर्जी। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके इनडिसीशन में हो। एक बार आपका सोल आपको गाइड करता है कि आप उनके साथ एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो, वो आपके ट्विन है, आपके सोल के पार्ट है। लेकिन वो जो सब कर रहे हैं आपके साथ या फिर जैसा सिचुएशन चल रहा है, आप कभी कभी इस रिलेशनशिप से आप श्योर नहीं हो पाते हो कि सच में ही हम इस रिलेशनशिप में हैं या फिर मैं गलत हूँ या फिर ये कोई मिथ है। आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हो। इस रिलेशनशिप की सच्चाई एक एक करके तभी आपके सामने ओपन होगी जब जब आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। जब आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रह जाओगे और अपनी ही रिलेशनशिप के ऊपर आप भरोसा नहीं कर पाओगे, आप डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में चली जाओगी। तो इस रिलेशनशिप में अगर हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको इस रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहिए कि इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है, हम इस रिलेशनशिप में है क्या, हमें अभी करना क्या चाहिए, क्या करने से क्या होगा, और इसकी जो सक्सेस है, पीक पॉइंट क्या है, किस लिए हम इस रिलेशनशिप में आते हैं, क्यों आते हैं। तो गाइडेंस वो आपको लेना पड़ेगा। ओवरऑल कार्ड में है मेरे व्यूअर्स जो है फेमिनिन एनर्जीज जो भी है, यहाँ पे आपके पर्सन के साथ लॉन्ग टाइम से आपकी यूनियन नहीं हो रही है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, कुछ लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, कुछ लोगों के बीच बहुत समय से इंटीमेट सिचुएशन तक नहीं हुई है। आप अंदर से खुद को बहुत ज़्यादा डैमेज फील कर रहे हो, अंदर से आप बहुत ही ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हो, सर पकड़ लिया है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपने समय इन्वेस्ट किया है, आपने टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, लेकिन उधर से उतनी इक्वलिटी आपको नहीं मिलने की वजह से, कमिटमेंट और इक्वलिटी ना मिलने की वजह से आप ज़्यादातर फेमिनिन जो है अपने अंदर डैमेज आपको लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होते हुए मुझे फील हो रहा है। तो इस एनर्जी से आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके सोल के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश ना करके इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इस रिलेशनशिप को आपको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में अगर सच में आप हो,
अभी आपको क्या करना चाहिए वो सब जानने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं जो भी डिवाइन मस्कुलिन है उनकी एनर्जी क्या चल रही है। डिवाइन मस्कुलिन के पहले ही एनर्जी में डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। तो कुछ डिवाइन मस्कुलिन जो है यहाँ पे केतु की एनर्जी में है। मतलब इनके मन के अंदर कुछ प्लानिंग तो है, लेकिन प्लानिंग वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये कह तो देते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन करते नहीं हैं। तो ये डे ड्रीमिंग की एनर्जी में है। ये समय ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन धरातल में प्रैक्टिकल तरीके से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बस सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नो, कुछ करना पड़ेगा, तभी सब कुछ एक पॉइंट में जाके सब कुछ ठीक होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। उससे पहले आपको बैलेंस होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती है, मस्कुलिन एनर्जी कभी बैलेंस नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है मिस्टेक्स। तो कुछ डिवाइन मस्कुलिन से जो है अभी हाल फिलहाल में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। कहाँ पे मिस्टेक इन्होंने किया है? ये मिस्टेक अगर थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो वो एक मिस्टेक है। अगर सच में आप उनके ट्विन हो और थर्ड पार्टी इनके कार्मिक है तो ये मिस्टेक वो कर रहे हैं। और कुछ मस्कुलिन से जो है वो पहले मिस्टेक किया है और अभी अपनी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में गिल्टी की एनर्जी है। कुछ मस्कुलिन्स की एनर्जी में गिल्ट नज़र आ रही है। कुछ सिचुएशन में इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, या फिर कभी इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर किया होगा, फोर्थ पार्टी क्रिएट किया होगा, किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में ये चले गए होंगे, या फिर किसी के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन इनका हो गया था। तो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, क्योंकि इन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि ये करना इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, आपके अलावा किसी और के साथ। ठीक है, ओके। देन मस्कुलिन की एनर्जी में गॉसिप की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये गॉसिप से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये आपके साथ रिलेशनशिप को रखना तो चाहते हैं, लेकिन लोगों की बातों से ये डरते हैं, कहीं लोगों को पता ना चले जाए कि आप दोनों के बीच रिलेशनशिप है, कहीं लोगों को समझ में ना आ जाए, कहीं इनके रेस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, कहीं इनके जो घर वाले हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं, उनको ना पता चल जाए कि इनकी रिलेशनशिप आपके साथ है। इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी मैरिड है और आप भी ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट रखना चाहते हो, बात करना चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे कहीं गुना ज़्यादा सोसाइटी, फैमिली, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेपुटेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इनके पास अपनी ज़िंदगी में रहने के लिए बैक कर रहे हो, उनके पास प्यार मांग रहे हो, समय मांग रहे हो, उनको आप समझा चुकी हो कि आप उनके बिना रह नहीं सकते हो, अपनी वीकनेस आप इनको दिखा चुकी हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो के आपने इनको दिखाया है। तो ये इस एनर्जी से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको आपसे कहीं गुना ज़्यादा अदर सिचुएशन को प्रायोरिटी देते हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी में अनएक्सपेक्टेड आउटकम। कुछ डिवाइन मस्कुलिन्स जो है इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ चुकी है, और कुछ मस्कुलिन्स की एनर्जी ऐसा है कि ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम से डर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्या मतलब? आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बाद सडनली इनकी ज़िंदगी में किस तरीके की परिवर्तन हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू चैप्टर, अनएक्सपेक्टेड आउटकम विथ न्यू चैप्टर की एनर्जी है। मतलब जो न्यू चैप्टर इनकी ज़िंदगी में ओपन होने वाली है, इस न्यू चैप्टर में आगे आने वाले समय में क्या होगा, जो होगा वो उस सिचुएशन को संभाल पाएंगे या नहीं, उस अनएक्सपेक्टेड आउटकम से ये डर रहे हैं। और कुछ मस्कुलिन्स की ज़िंदगी में ऑलरेडी इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ चुकी है। आप दोनों की रिलेशनशिप जो है वो रिवील हो चुकी है, और इनकी ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम इन्हें मिली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकती है आपकी तरफ आपके पर्सन की। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हैं, उनके तरफ उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
उनके तरफ उनके पर्सन की अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकती है। मेरे जो भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में है, उनकी तरफ उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या होगी एंजल्स। पहला कार्ड यहाँ पे डेस्टिनी का पलटा है, लास्ट शफल। एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो आप लोग, और डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पे आ गई है। देन यहाँ पे बेस चक्रा का कार्ड है। ओके, आई होप कार्ड नज़र आ रही है। देन यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी। ओके, बॉटम में क्या है? बॉटम में है ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैसेज का कार्ड। तो यहाँ पे जितने भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, राहु की एनर्जी की वजह से, गुरु डाउन होने की वजह से, सन या फिर मंगल की डाउन होने की वजह से, शनि की साढ़े साथी या फिर ढैया होने की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कार्मिक सिचुएशन से ट्रिगर मिल रही थी। उस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है और आप लोगों के बीच कॉन्टेक्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आपके जो भी काउंटर पार्ट है, इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय इनकी ज़िंदगी से कुछ कार्मिक लोग जो है वो रिलीज़ होने वाले हैं। इस तरीके से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि इनकी जो बेस है वो बेस के अंदर चेंजेस आएगी। मतलब कोई रिलेशनशिप में चेंज आ सकती है, इनके काम में चेंज आ सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रांसफ़र लेके आपके करीब आ सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिससे इनके ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि ये पॉजिटिविटी की तरफ आगे मूव लेने वाले हैं। और पॉजिटिविटी कहाँ पे मिलेगी इनको? आपके पास, जिसकी वजह से ये कॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं इमीडिएट फ्यूचर में। ओके, क्यों आई है डेस्टिनी का कार्ड? देखिए, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, ये डिवाइन ने सोच के रखा था, और इसी वजह से बहुत जल्द आपके पर्सन की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट होने वाली है। यूनिवर्स की कृपा से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से वो समय आ चुकी है। ये जो भी थर्ड पार्टी है उनकी रिलीज़ होने का समय आ चुकी है। तो आने वाले समय में आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी कार्मिक थर्ड पार्टी है, जिनके साथ इनका कोई रिलेशनशिप है, यहाँ पे शादी की भी एनर्जी है, अगर शादीशुदा है, जो भी बेस है इस थर्ड पार्टी के साथ, जो भी बेस है कर्मा साइकिल का जो बेस है, वो बेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ज़रूर ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे बेस मदर गाया को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करे। मदर गाया की ब्लेसिंग्स की वजह से सिचुएशन में चेंजेस आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, क्यों आई है बेस चक्र का कार्ड? बेस में चेंज आएगी। अब जिस भी बेस में अभी वो फंसे हुए हैं उस बेस में चेंजेस आएगी। ट्रुथ, जस्टिस, कर्मा, कर्मा फोकस करेंगे और निकल जाएंगे। किसके तरफ आगे बढ़ने वाले हैं? हार्ट चक्र की एनर्जी है, इनके हार्ट जो है वो एक्सपेंड होने वाली है। हार्ट चक्र अगर ब्लॉक होने की वजह से ये अपनी इमोशनल लाइफ में फोकस ना करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो उधर भी यहाँ पे चेंजेस आएगी। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस के साथ यहाँ पे चेंजेस आएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जी है। जितना पेशेंस आपने रखा है उतना पेशेंस का जो फल है, जो आउटकम है, वो आपको मिलने वाली है आने वाले समय में। अगर बहुत ज़्यादा रूड आपके पर्सन हुआ करते थे, केयरिंग कनेक्शन में केयर बहुत ज़्यादा कम थी, या फिर सीरियस नहीं थे, तो वहाँ पे चेंजेस आएगी। ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में, इस रीडिंग को देखने की 1 महीने के अंदर कोई ना कोई बहुत बढ़िया परिवर्तन मुझे फील हो रही है। और ये जो परिवर्तन है ये सॉलिड परिवर्तन है, ये एनर्जी है यहाँ पे। मैं बताती हूँ क्लियर करके। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का एनर्जी क्यों आई है? कहीं से आपके पर्सन निकल जाएंगे, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन दूर है, उस वजह से उस इंसान से आपके पर्सन डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, या फिर सिचुएशन ऐसा होगा कि उस इंसान के बीच, उस सिचुएशन और आपके पर्सन के बीच दूरियां शुरू हो जाएगी। ट्रैप्ड इन फियर, नंबर 8 क्राउन चक्र, नंबर 7 शनि और केतु जो है हमारे जीवन में जो कार्मिक साइकिल है, जो कर्मा हमको फेस करना पड़ेगा, जो कर्मा हमको फेस करने के बाद आगे बढ़ना पड़ेगा, वो कर्मा फेस करवाने के लिए हेल्प करते हैं शनि, राहु, केतु। तो यहाँ पे शनि महाराज और केतु महाराज की एंट्री है, तो यहाँ पे चेंजेस इस तरीके का होगा, सिचुएशन इस तरीके का होगा कि उन दोनों के बीच दूरियाँ, प्लस आपके पर्सन को इंट्यूशन आएगी कि इनकी ज़िंदगी में इनको नई शुरुआत करना चाहिए। कुछ लोगों के पर्सन जो है इंटेंस नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों के पर्सन में स्पिरिचुअल चेंजेस होते हुए आप देखोगे।
ये आध्यात्मिक होते हुए आप देखोगे, स्पिरिचुअल होते हुए देखोगे, मेडिटेशन करते हुए ये इनको देखोगे। मतलब डिवाइन के पास सरेंडर करते हुए आपके पर्सन को आप आने वाले समय में देखने वाले हो। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि डिवाइन खुद चाहते हैं जो जिनके भी डिवाइनली डेस्टाइन पार्टनर है वो एक दूसरे के करीब आए, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो ये है मेरे जो भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके पर्सन और मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, जो भी लोग ट्विन फ्लेम हैं। आई होप रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी मिली। रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।